यदि आप भी स्टेट पेपर 2 या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से, तो ऐसे में हम आपके लिए 12 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस 12 क्वेश्चन में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन का भी जवाब दे देते हैं तो आपका तैयारी जो है बेस्ट है। थोड़ा बहुत और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ऐसे में आपको पता है दोस्तों कि अब जो है 90 प्लस 85 90 प्लस जो है कट ऑफ जा रहा, तो ऐसे में आपको 100 प्लस टारगेट लेकर के चलना होगा, तभी जो है आप बीपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं और टीचर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यदि आपका भी सपना है कि एक टीचर बने, तो ऐसे में दोस्तों आपको एनसीईआरटी के बुक को टिप से पढ़ना होगा, तब जाकर के जो है आप बीपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको जो है ग्रुप डिस्कशन के तौर पे जो है 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी का लेकर आए हैं। देखते हैं इन 12 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, इसी से आपका अंदाज़ा चलेगा कि आपको जो तैयारी है वो कैसा है। देखिए दोस्तों, आप तभी बीपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं जब आपको हर एक सब्जेक्ट की फुल पकड़ होगा, हर एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होगा, तभी जो है आप बीपीएससी क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब जो है पहले वाला जमाना गया, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके बीच, देखते हैं कितने भाई इसका जवाब दे पाते हैं। अगर आप विदाउट ऑप्शन के जवाब दे देते हैं, बिना ऑप्शन के अगर आप जवाब दे देते हैं, तो आपका तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप ऑप्शन के साथ जवाब देते हैं तो समझ लीजिए आपको काफ़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो पहले तो हम थोड़ी देर बिना ऑप्शन के देंगे, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बाद में ऑप्शन बताएंगे। लेकिन बिना ऑप्शन के दे दीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़ों का खुलासा किया है? निम्नलिखित में से किस तारीख को बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़ों का खुलासा किया है? बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नहीं देंगे, इसका ऑप्शन नहीं देंगे। जल्दी से आप लोग बताइए कि जो है किस तारीख को बिहार जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का खुलासा किया है, जल्दी बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस तारीख को बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़ों का खुलासा किया है? 2 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सरकार ने पहली बार 75,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को जानने के लिए सर्वेक्षण किया है? जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने पहली बार 75,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को जानने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है? बताइए। ऑप्शन दे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। क्या होगा इसका जवाब, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ठीक है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% की आरक्षण की घोषणा की है? बताइए। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन दे दे, उत्तर प्रदेश,
बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड? जल्दी बताइए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। किस राज्य सरकार ने राज्य के न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की आरक्षण की घोषणा की है? आरक्षण की घोषणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? जल्दी बताइए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे। ऑप्शन 88वां, 89वां, 87वां और 86वां। किस संशोधन के संविधान की शिक्षा का अधिकार का प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार जो है किस संशोधन के तहत किया गया है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइए, 88वां। कितना? 88वां। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया डैश है? जल्दी बताइए। विदाउट ऑप्शन के बताइएगा तो आपका तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, आप सीधा बैटिंग करेंगे। जब भी एग्जाम देने जाओगे विदाउट ऑप्शन के अगर आप जवाब देते हैं तो आप सीधा बैटिंग छक्का पे छक्का मारोगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए ऑप्शन दे दें। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है? न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया? जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन भी आपको दे दिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दे। ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी? जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन भी हमने दे दिए हैं, जो कि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको पॉलिटी के कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ दे कहीं से भी, अगर आप जवाब दे देते हैं ना तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा ओनली पॉलिटी, आपको हर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होगा, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं दोस्तों। और 2 साल 2.5 साल अगर आप ढंग से रगड़ के पढ़ देते हैं हर एक सब्जेक्ट पे, तो कोई भी एग्जाम जो है ना दोस्तों छूटने वाला में से नहीं, हर एक एग्जाम आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। एक मेरा दोस्त था जिनसे हमने गूगल पे सर्च करके हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन पूछा, 100 क्वेश्चन पूछा, जिसमें से वो 95 को क्वेश्चन का सही जवाब दिया। हिस्ट्री का जो MCQ 100, 200 नहीं रहता, बहुत सारे यूट्यूब पे गूगल पे रहता है। मैंने अपने दोस्त से पूछा, 100 में से 95 को सही जवाब दिया और वो आज दरोगा में भर्ती है। ये रियल है दोस्तों। इतनी पकड़ होनी चाहिए आपको हर सब्जेक्ट पे, तभी आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब नहीं पता आपको। 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य जो है युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 65 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जो है उस समय का प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछे,
भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? जल्दी बताइए। भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लेता है? बताइए। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों ये हमने 12 क्वेश्चन आप सबके बीच रख दिए हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 12 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन का सही जवाब आपने दिए हैं। जरूर इतना बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद यही है, ग्रुप डिस्कशन के तौर पे आपसे हर एक सब्जेक्ट का 20, 50, 30, 40 जो है ना क्वेश्चन आपसे हर एक रोज पूछेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको MCQ के तौर पे या फिर ग्रुप डिस्कशन के तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे हर रोज़ क्वेश्चन पूछेंगे और आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका तैयारी जो है कितना बेस्ट चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।